नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 5 मार्च 2024 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है और मार्केट इस टाइम किस मूड माहौल में बैठी है। असल में मार्केट आपको क्या एग्जैक्टली चेहरा दिखा रही है और असल में क्या करना चाहती है, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, बहुत डिस्क्रिपेंसीज है। तो आज इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के 1 डे के चार्ट पर और देखते हैं वहाँ पर पिक्चर अभी क्या क्लियर है। देखिए, यहाँ पर जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है वो सिनेरियो अभी फुल ऑन ब्रेकआउट का है, बुलिश है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है तो उसे ऊपर जाने से क्या चीज़ रोक रही है। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने चीज़ें जाके देखी होंगी जिसमें ऑलरेडी एफआईआईज और डीआईआईज फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे हैं और कॉल और पुट को सेल करके बैठे हैं, तो समझिए मार्केट के अंदर आज की डोजी कैंडल जो आपको दिखा रही है उससे क्या साफ होता है। यहां देखिए, इसका क्लियर इंडिकेशन ये जाता है कि सेम क्वांटिटी में उन लोगों ने कॉल और पुट को जब सेल किया हुआ है तो उन्हें दोनों तरफ के प्रीमियम डी के खाने हैं, उनकी मेल्टिंग का फायदा लेना है। आज की मार्केट बॉटम पर आई, बॉटम से टॉप पर गई, टॉप से एक डोजी कैंडल बना के फाइनली उसने क्लोज किया। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि कॉल और पुट दोनों के ही प्रीमियम को डीके करके उनको मोटा पैसा बनाना है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रिटेलर किस कंडीशन में है, पुट बायर क्या कर रहे हैं, कॉल बायर का। आपको क्या लगता है कि कॉल बायर ने बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाया है? आप आज के नंबर्स जाके देखिए, प्रीमियम्स में कुछ भी हलचल नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। 1 घंटे के चार्ट पर चल के चीजें और खुल के सामने आती हैं। यहां देखिए, यहां पर इस रेंज के अंदर मार्केट इतने गंदे तरीके से फंसा है कि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इंतजार के। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है समय, जिसका फायदा उठाया ऑपरेटर्स ने, एफआईआईज ने, डीआईआईज ने। पूरी मार्केट को उन्होंने एक रेंज बाउंड करके रखा, कुछ नहीं होने दिया, प्रीमियम डीके करवाते रहे। अब आगे क्या करना है, अब आगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 22,400 के आसपास, 22,400 से नीचे उन्होंने क्लोजिंग तो दे दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट को अननेसेसरली अगर ऊपर टांग के रखा जाएगा तो ये जितनी रिटेलर्स हैं, जितने भोली गाय हैं, जितने ये मासूम प्राणी हैं, इन सबको एक क्लियर चेहरा दिखेगा कि मार्केट तो ऊपर जाने ही वाला है। थैले भर लो कॉल के, और इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में मार्केट तो बूम होने वाला है। लेकिन उस रिट्रेसमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, उस फ्यूचर्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा जो एफआईआई डीआई ने शॉर्ट कर रखे हैं हैवी क्वांटिटी में। उसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा, और उसके बारे में जिक्र करेगा कौन? रिटेलर को सिर्फ स्कैल्पिंग करके 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपए कमाने हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलत ट्रेड में कोई फंस जाता है तो पूरा का पूरा कैपिटल जीरो होने में वक्त नहीं लगता। कोई नॉलेज आपके पास अगर नहीं है, कोई आपको इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरली अपने कैपिटल को जीरो ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो समझने वाली बात यह है मेरे भाइयों कि 1 घंटे के चार्ट पे क्लियर पिक्चर हमें दिखाई है कि मार्केट को ऊपर टंग के रखा गया है। अब हमारे सामने कौन से नंबर्स हैं जो हमें बचाएंगे, या फिर हमें बुलिश रहना है या बियरिश बनना है, या अभी मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कौन से लेवल्स हमें समझाएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, 1 घंटे के चार्ट पर चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। मार्केट को ऊपर अननेसेसरली एक रेंज बाउंड कर दिया गया है। इस रेंज बाउंड के अंदर कुछ भी नहीं होना था। अब वेट क्या करना है उसे ध्यान से सुनिए। 22,397 की जो क्लोजिंग है, अब मार्केट हमारे सामने जो नंबर हैं, ये डोजी कैंडल आप देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल निकल के आता है 22,314, या मोटा मोटी आप 22,300 का नंबर पकड़ सकते हैं। अभी मेरे सामने ये जो नंबर आ रहा है, जहां पे मैंने लाइन को टैग किया हुआ है, व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, 22,337। मार्केट 22,337 के नीचे आके जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं
22,314 या 22,300 के नीचे पकड़ लेते हैं। मार्केट 22,300 के नीचे, इसे मैं एग्जैक्टली यहीं मार्क कर देता हूं तो आपको आसानी होगी। इसे मार्क करते हैं हम 22,300 के आसपास। ओके, 22,300 के आसपास मार्केट जब आए, यहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलने वाला है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि मार्केट यहां से एकदम बूम कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 15 मिनट की एक कैंडल मुझे 22,300 के नीचे मिलनी चाहिए, तभी मैं पुट की ट्रेड में इनिशिएट करूंगा। क्योंकि अभी ये मार्केट को अननेसेसरली हो सकता है 1 से 2 दिन या इस हफ्ते फ्राइडे तक भी टांग के रख सकते हैं। हो गया, कल मंगल है, इस हफ्ते के अंदर ये हो सकता है मार्केट को टांग के रखें। जितने भी कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उन सबका पैसा जीरो करके ये खाएंगे, पुट बायर का पैसा ये खाएंगे, देन उसके बाद मार्केट को तब गिराएंगे। ध्यान रखिएगा। तो अभी पॉसिबिलिटी पूरी है। अब हमें 22,300 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तभी हम बियरिश मोड पे अच्छे से थैले भर के हम BTST ले जा सकते हैं पुट बाइंग की। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं। देखिए, शानदार रेंज बाउंड का नतीजा, जिसमें सिर्फ पैसा कमाता है कॉल सेलर, पुट सेलर। चलिए, तो अब नंबर्स नोट करना स्टार्ट करें। कंडीशन नंबर 1, मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है। मार्केट को फ्लैट ओपन होने दीजिए। जैसे ही मार्केट 22,350 को तोड़ेगा, 15 मिनट की एक कैंडल मुझे 22,350 के नीचे क्लोज मिलनी चाहिए। उसके बाद मेरे पहला टारगेट रहेगा 22,300। यहां से मैं अपनी ट्रेड को बुक करना चाहूंगा, क्योंकि 22,300 का एक जो मेजर सपोर्ट है, जब तक मार्केट 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करके नीचे नहीं आता, उससे पहले मैं पुट बाइंग में नहीं जाऊंगा। तो यहां से हो सकता है कि मुझे वापस से कॉल इनिशिएट करनी पड़े और मेरा पहला टारगेट 22,370 360 के आसपास वापस से मुझे 50 पॉइंट खाने का मौका मिल जाए। कंडीशन नंबर 2, फ्लैट ओपन होके मार्केट जब तक, ये रेंज है हमारा 22,450 के आसपास, मार्केट जब तक 22,450 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं किसी भी कॉल में इनिशिएट नहीं करूंगा। जैसे ही क्लोजिंग मुझे 22,450 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिलेगी, मेरा पहला टारगेट रहेगा 22,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। अच्छा खासा रेजिस्टेंस वहां बिल्ड हो रखा है, तो वहां पर भी 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर ही प्ले कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, ये लेवल में मार्क कर देता हूं आपके लिए। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट गैप अप ओपन होता है, 22,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी बुलिश मोड पर मैं रहूंगा। नहीं तो अदरवाइज 22,500 के नीचे मुझे अगर 1 घंटे बाद भी मार्केट मिलती है, मेरा पहला टारगेट रहेगा 22,450 और दूसरा टारगेट मेरा सीधा सीधा रहेगा 22,400। ये 100 पॉइंट का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ये रेंज बाउंड मार्केट जो आज रही है, कल आप इसका रूप बिल्कुल अलग देखेंगे। ये रेंज बाउंड जो नंबर्स हैं आपको कल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। रीजन ये है कि आज अननेसेसरली मार्केट को रेंज में फंसाने का एक मोटिव था। उस मोटिव को अच्छे से मिड कैप निफ्टी के अंदर इन्होंने कहा है। मिड कैप निफ्टी के अंदर आप यकीन मानेंगे, जितने भी हेज फंड्स कंपनीज थी उन सभी ने मोटा पैसा कमाया। सिर्फ जितने छोटे लेवल पर काम करने वाले प्रो डेस्क वाले थे, आज उन्होंने नेकेड बाइंग, पुट साइड या कॉल साइड, दोनों तरफ पैसा गवाया। सीआर्स में पैसा, आज लोगों का कैपिटल जीरो हुआ। चलिए, हमारे पास कंडीशन नंबर, अगली कंडीशन देखते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होके आपको कहीं नियर बाय 300 के आसपास मार्केट मिलता है। मुझे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज चाहिए नीचे की तरफ। मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो टारगेट है 22,250 और दूसरा टारगेट मेरे पास निकल के आता है 22,200। ये 50-50 पॉइंट की रेंज को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपके पास स्कैल्पिंग के मौके भी रहेंगे और अपने कैपिटल को सेव करते हुए आप प्रॉफिट में भी आते चले जाएंगे। पॉसिबिलिटी बहुत तगड़ी है कि मार्केट अगर 22,200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद फिर आपके पास 22,140 का नंबर बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीसरा लेवल भी नीचे के लिए मार्क करें। चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर आप देखें, मैं चलता हूं 1 घंटे के चार्ट पर
और पहले वनडे का चार्ट देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे सिनेरियो अभी क्या निकल के आ रहा है। यहाँ समझिए, मार्केट अभी तकरीबन अपने रेजिस्टेंस के नियर बाय ही अभी बैठा है। जब तक मार्केट, ये नंबर आता है आपका 47,860 के आसपास, इस नंबर को नोट करें। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 47,860 के आसपास, मार्केट अगर 47,860 के आसपास आपको मिलता है तो वहां से आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, पहले वेट करना है कि मार्केट एक डिप लेगा, तकरीबन 47,500 के आसपास मार्केट गिरेगा, वहां से फिर एक पुल बैक लेके आपको पहला टारगेट मिलेगा 47,500 के बाद 47,860 और उसके बाद सीधे 48,000। इन लेवल्स को आप नोट करें। अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मेरे लिए सबसे अच्छी कंडीशन ये रहेगी मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन होते ही मैं वेट करूंगा मार्केट 47,300 का नंबर क्रॉस कर दे नीचे की तरफ। मार्केट अगर 47,283 या 300 से नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो मेरे पहले टारगेट जो रहेंगे, 1 मिनट चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ चीज़ें मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे चलती है तो हमारे पहले टारगेट रहेंगे 47,180, दूसरा टारगेट मेरे पास रहेगा 47,050, तीसरा टारगेट मेरे पास जो निकल के आता है 46,900 और चौथा टारगेट जो मेरे पास आता है 47,760। ये 4 नंबर आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं लेवल्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बहुत तगड़े फॉल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलती है और सस्टेन करती है इस चैनल के ऊपर, तब भी आपको ये याद रखना है 47,500 से लेकर 47,700 का जो लेवल है, ये एक सप्लाई जोन है, सेलर्स का जोन है। मार्केट वहां से पटक के नीचे मार्केट को नीचे फेंकेंगे। तो अगर आपको मार्केट मिलता है 47,550 के ऊपर तो पहला टारगेट सीधा 47,700 बुक करें और वहीं से अपनी पोजीशन को कट करें। वेट करें कि मार्केट क्या 47,700 के ऊपर जाने के लिए रेडी है, तभी हम इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज मार्केट को वहीं क्लोज कर देंगे। तो आपके सामने चारों टारगेट, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, सारी चीजें डिस्कस करने के बाद बार बार मैं एक चीज को हमेशा क्लैरिफाई करता हूं कि मार्केट में काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर उन रेगुलेशन के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते तो प्लीज मार्केट में कुछ टाइम के लिए काम करना छोड़ दीजिए। पहले मार्केट को समझिए, मूड माहौल देखिए, मार्केट जिस ट्रेंड में काम कर रहा है उस ट्रेंड में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। कॉन्ट्रा काम करने का तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रो होना पड़ेगा। जब तक आप प्रो ट्रेडर नहीं बनते हैं तो आप मार्केट के अगेंस्ट गेम नहीं कर पाएंगे, उल्टा अपने कैपिटल को आप गवा बैठेंगे। तो कोशिश करिए मार्केट के पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को समझिए। हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में आपको समझाते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने का एक फ़ायदा है कि ऑन डेली बेसिस जो हम ट्रेड आपको देते हैं, उस ट्रेड में आप स्कैल्पिंग करके 20, 30, 40 पॉइंट कमा के 20,000, 30,000 की कैपिटल से भी 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये अर्न कर पाते हैं। इसी तरीके से मार्केट में काम करने का तरीका है जिससे आप ऑन डेली बेसिस प्रॉफिट में रहते हैं। बाकी किसी भी तरीके के आप शेयर में एंट्री एग्जिट में फंसे हों, कोई पोजीशन आपकी अभी फंसी हो, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैसेज करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन सभी भाइयों को इनकी डिटेल ज़रूर भेजें वीडियो की, जो अभी किसी ना किसी मार्केट में किसी पोजीशन में अभी फंसे हुए हैं। तो मे भी हो सकता है उनकी कुछ हम हेल्प कर पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।